अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और रिच फ्लेवर की, बहुत ही उम्दा और जायके की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रबड़ी खीर है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर मेरे टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इस खीर को बनाने के लिए मैंने रबड़ी का इस्तेमाल किया है, जो इसको और रिच बना देता है इसके फ्लेवर को। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रबड़ी खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने बासमती राइस ले लिए हैं 100 ग्राम। ये देखिए बहुत ही अच्छे वाले चावल हैं। आप इसके लिए अच्छे वाले ही चावलों का इस्तेमाल कीजिए ताकि खीर भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर इसके लिए आप पौनी चावल या दूसरे चावल इस्तेमाल करेंगे तो वो पुराने भी हो सकते हैं, जिससे खीर का जायका अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए बासमती चावल या फिर अच्छे लॉन्ग ग्रेन चावल का ही इस्तेमाल आप करिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखे हैं। वैसे मैंने पहले ही 1 घंटा पहले ही चावलों को मैंने भिगो दिया है। इस तरह से बिल्कुल साफ पानी 3-4 पानी इसका निकालिए। तो ये बिल्कुल साफ पानी इसका जब निकल आए तब आप इसको भिगोइए। कम से कम 1 घंटे तो आप इसको भिगोए रखें। घंटा भीगने के बाद ये चावल थोड़े से फूल जाते हैं। फिर इसको मैं जार में डालकर पीस लूंगी। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। खोया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब, इसमें खोया डलेगा। रबड़ी है आधा किलो। चीनी है 100 ग्राम। इसमें चीनी का इस्तेमाल आप अपने जायके के मुताबिक करिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर शुगर मौजूद होती है। रबड़ी के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डलेगा। आधी प्याली पिसा हुआ खोपरा, बादाम आधी प्याली, किशमिश आधी प्याली, इलायची पाउडर 12 से 15 इलायची, इसको मैंने पीस लिया था इस तरह से छिलकों समेत। आप चाहें तो इसके छिलके हटाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसते जाएंगे 100 ग्राम। कस्टर्ड पाउडर 3 टेबल स्पून। आधा गिलास दूध है। ये मैंने बॉईल जब किया था दूध को तो फिर मैंने आधा गिलास इसमें निकाल लिया हुआ था। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लिया है। अब सबसे पहले मैं कस्टर्ड के अंदर इस दूध को शामिल करके एक फाइन सा पेस्ट बना लूंगी। इससे खीर का मज़ा बहुत ही मज़े का हो जाता है। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स ना रहे। इसके अंदर मज़ीद मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं 3 kg 3 किलो के करीब ये दूध है। ये मैंने दूध शामिल कर दिया है। उबाल आने तक इसको मैं पकाऊंगी। जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक हम चावलों को पीस लेते हैं। यहाँ मैंने जूसर का जग ले लिया है। ये भीगे हुए चावल मैं इसमें डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। इसमें यही पानी शामिल करना है जो हमने भीगे हुए चावल इसमें भिगोए थे। अब मैं इसे पीस लूंगी। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीसा है चावलों को। ये देखिए यहाँ दूध में भी उबाल आ चुका है। खूब अच्छा सा ये पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें चावल डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि चावल दूध में अच्छी तरह से मिल जाएं और नीचे नहीं लगे। खीर बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि चम्मच को बिल्कुल हम पेंदे तक लगाएं और फिर इसको हिलाते जाएं ताकि खीर इसके नीचे तक पेंदे में नहीं लगे और अच्छी तरह से तमाम चावल इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलाते रहेंगे। इसको हमने तकरीबन 40 to 45 मिनट तक हमने इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। थोड़ा सा उबाल आ जाए इसमें, फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा लो रखेंगे। कंटिन्यूसली इसमें चम्मच को चलाते रहना है, वरना इसके अंदर से जलने की बू आ जाएगी। अगर इसमें ज़रा सी भी नीचे लग गई खीर तो इसमें से पूरी खीर का जायका बहुत बदमज़ा हो जाएगा। इसलिए हमें कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है ताकि चावल इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। इसमें कोई लम्स ना रहे, इस बात का आप ख्याल रखिए। जब आप चावल डालें तो दूध के अंदर जब चावल को शामिल करें तो इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरह से चम्मच को चलाते रहिए। यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आ चुका है और ये खूब अच्छी तरह से पक रहे हैं। इसमें दूध के साथ ये मिलकर खूब अच्छा सा ये पककर गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा इसमें। ये देखिए खूब अच्छी तरह से दाने दाने सी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये खीर बहुत अच्छी से पक रही है। इसमें चावल खूब अच्छी तरह से घुल चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए।
लो फ्लेम पे हमें इसको और मज़ीद पकाना है 10 मिनट तक। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड। इसे मैंने दूध के साथ अच्छी तरह से घोल लिया था। आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें शामिल करते रहेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। इस तरह से मैंने तमाम कस्टर्ड को इसमें शामिल कर दिया है। खूब अच्छा सा इसमें पकाने के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से। ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे खीर में। बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे को रखिए और इसको आहिस्ता-आहिस्ता पकाते रहिए। बहुत अच्छी तरह से ये खीर पक रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी। घी इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें जो हमने चावल डाले थे और कस्टर्ड, तो अच्छी तरह से ये इसके अंदर हल हो जाए और नीचे लगे नहीं। ये टिप है कि घी का इस्तेमाल अगर आप 1 से 2 चम्मच का करेंगे इसमें, तो आपकी खीर नीचे तले में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बहुत एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बन जाएगा। बहुत एक स्मूथ सी, ये देखिए बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया है इस तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी डालने से थोड़ा सा इसका टेक्सचर पतला सा हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, इसलिए हम इसे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई इलायची पाउडर। पिसी हुई इलायची इस्तेमाल करने से खीर में बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा बनता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा वाटर। सोचने लगे कि हमें क्या मीठा बनाना है, तो ये खीर बहुत आइडियल है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज जायके की ये बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ खोपरा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बादाम और पिस्ता इसे मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। ये खीर बहुत आइडियल है और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खोया। इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। जितना आप इसको ठंडा करके खाएंगे इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की ये बनी है। यहाँ देखिए ये खूब अच्छी तरह से खीर पक रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रबड़ी। रबड़ी शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बस 5 मिनट में इसको और पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, चीनी की क्वांटिटी आप अपने जायके के मुताबिक रखिए। वैसे तो मैंने इसके अंदर 100 ग्राम आपको बताई है, लेकिन चीनी की क्वांटिटी में मैंने थोड़ा सा और इजाफा किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिखी हुई है शुगर की क्वांटिटी वही आप इसमें ऐड करिएगा। ये देखिए बस 5 मिनट इसको और पकाकर अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त का टेक्सचर बना है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बहुत रिच, बहुत क्रीमी, बहुत ही लजीज उम्दा जायके की ये बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। हमारे ट्रेडिशनल खानों में खीर एक ख़ास हैसियत रखती है। मैंने सारी इसमें निकाल ली है। ये देखिए बहुत ही लजीज ये खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़े से मैंने नट्स बचा लिए थे, इससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ खोए के क्रंचीज मैंने इसमें डाले हैं। जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहें इसे, चांदी के वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके टॉप पे बिल्कुल यहाँ सेंटर में ये रबड़ी रख रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है और इसका जायका बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।
मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।